जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरा इस चैनल पे। आज की कहानी में ऐसा है कि एक भक्त अनजाने में कुछ ऐसा कर जाता है कि हमारे लड्डू गोपाल को उसके अनुसार ही चलना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी। तो ये कहानी है दो वृद्ध महिलाओं की जो एक साथ गांव में रहती थी, जिनका कोई परिवार नहीं था उन दोनों के अलावा। एक जो महिला थी वो हिंदू धर्म की थी और दूसरी महिला जैन धर्म की थी। दोनों में बहुत ही प्यार था, एक दूसरे के साथ वह समय व्यतीत करती थी और जब वह अपना घर के काम या भगवान की सेवा करके फ्री होती थी तो एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटती थी। कहानी शुरू होती है, जो हिंदू धर्म की महिला थी उनके पास बाल स्वरूप था लड्डू गोपाल। वो उन्हें एक बच्चे की तरह प्रेम करती थी, उन्हें रोज नहलाती, सुंदर सुंदर पोशाक पहनाती, भोग लगाती और अगर कभी बाजार जाती तो उनके लिए फल फ्रूट लेके आती और उन्हें भोग लगाती, जैसे कि हम बच्चों को प्यार करते हैं। सावन का महीना आता है और तीर्थ यात्रा शुरू हो जाती है। तो हिंदू धर्म की महिला जैन धर्म की महिला को कहती है कि सखी चलो हम तीर्थ यात्रा पे होके आते हैं। लेकिन जो जैन धर्म की महिला थी उसके पैरों में दर्द रहता था, तो इस वजह से वो अपनी सहेली को कहती है कि नहीं सखी तुम चली जाओ, क्योंकि मेरे ना चलने की वजह से तुम्हारी तीर्थ यात्रा भी खराब हो जाएगी। तो बड़े ही दुखी मन से हिंदू धर्म की महिला कहती है कि अच्छा सखी ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन क्या तुम मेरा एक काम करोगी? तो उसकी सखी कहती है हाँ हाँ बिल्कुल करूँगी। तो वो ये कहती है कि मैं 1 महीने के लिए जाऊंगी, तो मेरे जो ये लड्डू गोपाल है तो क्या तुम इनका ध्यान रखोगी, इनको एक बालक की तरह प्यार करोगी? तो उसकी सहेली कहती है हाँ हाँ बिल्कुल करूंगी, मैं तुम्हारे पीछे से इनका बिल्कुल पूरा ध्यान रखूंगी। धर्म की महिला जब तीर्थ यात्रा पे जा चुकी होती है तो पहले दिन जैन धर्म की जब महिला लड्डू गोपाल को स्नान कराने लगती है तो वो उनकी जैसे ही पोशाक उतारती है, ड्रेस उतारती है, तो वो देखती है कि भगवान के पैर टेढ़े हैं। क्योंकि उसने हमेशा भगवान को सजे धजे देखा था, तो वो ये नहीं जानती थी कि हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल उनके जो पैर हैं वो बैठी हुई मुद्रा में हैं। तो उसे लगा कि मेरी सखी कहती थी कि ये जीवित है और शायद मेरी किसी गलती की वजह से इनके पैर टेढ़े हो गए हैं। तो वो सोचती है, दुखी होकर सोचती है कि मैं अपनी सहेली को क्या मुंह दिखाऊंगी। वो आकर कहेगी कि मैंने तुम्हें अपने बच्चे की तरह ध्यान रखने के लिए कहा था और तुमने तो इनके पैर ही टेढ़े कर दिए। वो बड़ी दुखी हो जाती है। तो वो सोचती है नहीं नहीं, अब मैं इनकी खूब मालिश करूंगी, इनका ध्यान रखूंगी। सखी ने 1 महीने तक लगातार बाल गोपाल की खूब सेवा करी, खूब मालिश करी, उन्हें नहलाया धुलाया, भोग लगाया, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए। और वो एक दिन देखती है कि जो बाल गोपाल है, लड्डू गोपाल है, उनके पैर सीधे हो गए हैं। तो वो बड़ी खुश हो जाती है, कहती है कि अरे वाह, मैंने तो सेवा करी और इनके जो पैर टेढ़े थे वो सीधे हो गए। वो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए अपनी सहेली का इंतजार करना शुरू करती है कि मेरी सहेली कब आएगी और मैं उसको बताऊंगी कि अच्छा देखो मैंने तुम्हारा बाल गोपाल का बच्चे की तरह ध्यान रखा। अब उसकी सहेली जो हिंदू धर्म वाली थी वो वापसी आती है और वो लड्डू गोपाल को खड़े हुए देखती है। तो वो सोचती है ऐसा तो नहीं है कि मेरी सहेली ने नया ला दिया हो, पुराने वाला मेरा चला गया हो। तो वह जाती है और पूछती है। सखी कहती है अरे नहीं नहीं, ये वही है जो तुम मुझे देख के गई थी। मैंने इनकी सेवा करी और इनके शुरू में पैर टेढ़े हो गए थे, मैंने इनकी तेल मालिश कर करके तुम्हारे पहले जैसे बना दिए। तो वो हैरान होकर अपने लड्डू गोपाल के पास भागती हुई कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, इनका बाल स्वरूप ही ऐसा है, बैठी हुई मुद्रा में है, ये हमेशा बैठे ही रहते थे। तो वो जब देखती है तो बड़ी खुश होती है और वो कहती है कि सहेली तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा बरसी है, उन्होंने सिर्फ तुम्हारे इस भाव के लिए अपनी इस रूप को बदल लिया है। ये सोचकर एक दूसरी महिला जो कि हमारे धर्म को शायद जानती भी नहीं थी उतना, सिर्फ उसकी एक सेवा भाव जो कि सच्चा सेवा भाव था। तो ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल, वो हमारा भाव देखते हैं, हमारा प्रेम देखते हैं कि हम किस प्रकार उनकी सेवा कर रहे हैं या हम किस भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं।
ऐसे ही और चमत्कार के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।